हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग पिछली वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड थ्योरी पार्ट को समझे। इस वीडियो में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं उसको टेस्ट के रूप में हम लोग लगाएंगे और अपने आप को चेक करेंगे कि हमने कितना कॉम्प्रिहेंड किया है। और इस वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी समाहित किया गया है जो इसी टॉपिक से, यूनिट एंड डायमेंशन के टॉपिक से कई बार हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसको भी वीडियो के अंत में रखा गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच क्वांटिटी इज़ आर नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी राशियाँ मूल भौतिक राशि नहीं है, उसको आपको चुनना है। ऑप्शन ए लेंथ, मास, टाइम। लेंथ लंबाई, मास द्रव्यमान, टाइम समय। क्या ये मूल भौतिक राशियाँ है? तो हाँ है। लेंथ को मीटर में मापते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, इसलिए ये मूल भौतिक राशियाँ हैं। फिर यहाँ पे मास, टेम्परेचर तापमान और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता, ये भी तीनों क्या है? मूल भौतिक राशियाँ है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ का परिमाण, ये भी मूल भौतिक राशि है। लेकिन यदि हम डी देखें, ऑप्शन डी, एरिया और वेलोसिटी, एरिया मतलब क्षेत्र हो गया और वेलोसिटी वेग, ये मूल भौतिक राशियाँ नहीं है, ये डिपेंडेंट राशियाँ है, ये व्युत्पन्न राशियाँ है। इसीलिए हमारा पहला का डी ऑप्शन सही हो जा रहा है क्योंकि नॉट पूछा है। ओके, डी हमारा एरिया एंड वेलोसिटी कौन से राशि है? तो ये डिराइव्ड है, व्युत्पन्न राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रहा है कि अरेंज दिस फॉलोइंग मेजरमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब यहाँ पे मेजरमेंट दिया गया है, आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, जैसे पेटा, जेटा, टेरा, किलो, गीगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो स्मॉल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए और लार्ज क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। तो प्रीफिक्सेस मैं आपको बताया हूँ कि योटा, जेटा से चालू करके योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। तो इसमें सबसे पहले बड़ा कौन है? तो सबसे पहले बड़ा हो जाता है जेटा, तो आपका दूसरा नंबर पहले आ गया, जेटा हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है, जेटा के बाद आपका क्या आ जाता है? एक्सा आ जाता है, एक्सा इसमें नहीं है तो पेटा आ जाता है। तो इसके बाद हो गया पहला पेटा, फिर तीसरा आ जाएगा टेरा, फिर आपका आ जाता है गीगा और फिर आपका लास्ट में आ जाता है किलो। तो इस प्रकार से करके इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में हम इसको सजा दिए। तो इसको इस प्रकार से आप, यदि आप स्मॉल मेजरमेंट एंड बिग मेजरमेंट, लार्ज मेजरमेंट को याद किए रहते तो इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकते थे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट। इसको भी हम लोगों ने क्लास के दरमियान समझ चुके हैं कि पार्सेक क्या है। पार्सेक क्या है? पार्सेक किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है? डिस्प्लेसमेंट की? तो नहीं, पार्सेक डिस्प्लेसमेंट की इकाई नहीं है। लेंथ ऑफ सर्कल, इसकी भी नहीं है। डिस्टेंस, दूरी, हाँ दूरी की इकाई है पार्सेक। और दूरी की इकाई, पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। इतना बात को आप हरदम ख्याल रखिएगा कि पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। और ये एग्ज़ाम में पूछ भी चुका है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछ चुका है कि पार्सेक क्या है। तो पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला बोल रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटी। जो मूल भौतिक राशियाँ हैं वे दूसरे राशियाँ पे आश्रित नहीं होती है। बात सही है? तो हाँ, बात एकदम बिल्कुल सही है कि जो मूल भौतिक राशियाँ हैं वो उनके पास खुद स्वयं का अपना यूनिट होता है, वे दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि देयर आर 7 डिराइव्ड क्वांटिटीज़। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि देयर आर 7 डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो नहीं, 7 डिराइव्ड क्वांटिटी थोड़ी है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल भौतिक राशियाँ हमारे पास कितने हैं? 7 है। ये व्युत्पन्न राशियाँ 7 बोल रहा था, इसलिए सेकेंड हमारा गलत हो जाता है। तीसरा बोल रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इज़ कैंडेला। जो एसआई यूनिट है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का, ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट क्या है? कैंडेला है। ये बात सही है? तो हाँ है, सही है। तो हमारा कितना सही हो गया? पहला सही है और तीसरा सही है। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे कि पहला और तीसरा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है।
ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं, लेकिन यहाँ से आप समझ जाइए कि पहला सही है और तीसरा सही है। अगर ऑप्शन रहता तो पहला और तीसरा हमारा सही होता और दूसरा गलत है। 7 डिराइव्ड यूनिट नहीं है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मूल भौतिक राशियाँ है। 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th, चूज़ द ओड वन आउट। कह रहा है कि जो विषम है, मतलब जो इन लोगों के साथ संगत नहीं खाता है, उसको अलग करना है। तो देखिए ऑप्शन ए बोला मीटर और सेकेंड। मीटर क्या है? मीटर क्या है? तो मीटर लेंथ का मात्रक है। लेंथ लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। और लेंथ जो है एक फंडामेंटल यूनिट है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड क्या है? टाइम का है। टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है। एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का है और विद्युत धारा भी एक क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है। मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मापते हैं और ये भी एक क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए एक्सेलरेशन त्वरण का हो जाता है और न्यूटन फोर्स का, बल का हो जाता है। और ये जो दोनों है एक्सेलरेशन और फोर्स, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है। फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है। और केल्विन देखिए, केल्विन भी टेम्परेचर का है और किलोग्राम मास का है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन सी जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इसलिए हमारा सी करेक्ट हो गया, ए ओड हो गया। और बाकी सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूनिट्स दिया गया है। यहाँ पे ये डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट है, इसीलिए हमारा सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ नोन एज द स्केलर क्वांटिटी। बोला कि ऐसा भौतिक राशि जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी निर्धारित होता है, ठीक है, मान भी होता है और दिशा भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि। ध्यान से समझिएगा, वैसा भौतिक राशि जिसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको हम अदिश राशि बोलते हैं। ऐसा बात है क्या? नहीं, ये गलत है। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं, उस राशि को कहते हैं जिसका केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम आर स्केलर क्वांटिटी। हाँ, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इन्हें निर्धारित करने के लिए कोई दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए डिस्टेंस 15 किलोमीटर, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम 5 बज रहा है या कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट, थर्ड देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स आर वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, ये तीनों के लिए दिशा की ज़रूरत होती है, इनका मैग्नीट्यूड भी होता है और दिशा भी होता है। तो इसलिए ए भी सही है। पहला हमारा गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन देख लेंगे तो ये बी में हमारा सेकेंड और थर्ड ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक देखिएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी हैविंग द सेम यूनिट। कह रहा है कि जो चाल है और वेग है, स्पीड और वेलोसिटी, ये दोनों का सेम यूनिट है क्या? तो हाँ है। स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ये दोनों का यूनिट सेम होता है। ओके, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब चाल और वेग, आर डिफरेंट क्वांटिटी, दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ है, तो हाँ है। जो स्पीड हमारा होता है, स्पीड, वो क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। लेकिन जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वो हमारा क्या हो जाता है? वेलोसिटी हमारा हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि हो जाता है। इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी हैविंग द सेम यूनिट, तो हाँ है, दोनों का सेम ही यूनिट होता है। क्या यूनिट है? मीटर पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेफरेंस टू द फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट कंसीडर दिस। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी और इसके यूनिट्स के बारे में आपको ध्यान देना है और बताना है कि कौन सा विच पेयर इज़ आर करेक्टली मैच, कौन सा पेयर जो है, कौन सा जोड़ा सही मैच किया गया है। देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। आप ध्यान से सोचिए,
एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है क्या? तो नहीं, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इतना बात हो गया। पावर का जूल पर सेकेंड होता है, हाँ होता है, इसी को वाट भी बोलते हैं। ठीक है, डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब एकदम होता है, ये भी सही है। फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ होता है, इसी को हम न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हाँ होता है, इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं। तो हमारा क्या कौन कौन सा सही हो गया? दूसरा सही हो गया, तीसरा भी सही है, फोर्स ये चौथा भी सही है और पांचवा भी सही है। लेकिन जो त्वरण है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड नहीं होता है, इसलिए हमारा पहला गलत हो गया। तो अब बोल रहा है कि विच पेयर इज आर करेक्टली मैच, कौन सा पेयर, कौन सा जोड़ा करेक्टली मैच किया गया है। ए में बोला ओनली वन, तो नहीं, हम लोग देखें कि ये चार सही है और एक गलत है, तो हम क्या मारेंगे? ओनली फोर मारेंगे। ऑल 5 नहीं मार सकते क्योंकि ये तो गलत है, तो इसलिए ओनली 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे। विथ रेफरेंस टू द फिजिकल क्वांटिटीज चूज द ओड वन आउट। बोल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे दिए गए हैं और उसमें से जो असंगत है उसको आपको निकालना है। जैसे वॉल्यूम दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, एरिया ऑफ ए गिवन लैंड दिया गया है। वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, एक्सेलरेशन त्वरण होता है, डिस्टेंस दूरी, एरिया ऑफ गिवन लैंड किसी भूमि का जो डायरेक्शन के साथ एरिया दिया गया है उसको आपको। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से कौन सा क्वांटिटी असंगत है। तो देखिए वॉल्यूम और एक्सेलरेशन को पहले देखिए, एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस कौन है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया ऑफ ए गिवन लैंड ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी अलग है, इस सब में से ये भी वेक्टर है। देखिए वॉल्यूम आयतन भी वेक्टर है, मतलब सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, और एरिया ऑफ ए गिवन लैंड मतलब किसी भूमि का एरिया जो डायरेक्शन के साथ दिया गया है ये भी क्या है? एक सदिश राशि है। सब सदिश है लेकिन जो डिस्टेंस है वो अदिश राशि है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच अमॉन्ग दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट रेस्पेक्टिवली। बोल रहा कि ये इसमें इस ऑप्शन में से कौन सबसे बड़ा लार्ज मेजरमेंट और सबसे छोटा, पहले छोटा वाला देखना है फिर सबसे बड़ा वाला मेजरमेंट को देखना है। तो ये तो बहुत आसान है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। 10 पावर टू द -24 एंड 10 पावर टू द 24, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, ये इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है? फंडामेंटल मूल भौतिक राशि नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट है, टाइम है, टेम्परेचर है, लेकिन इम्पल्स नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। विथ रेफरेंस टू द लाइट ईयर चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रकाश वर्ष के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, उसे आपको पढ़ना है और जो सही है उसी को आपको चुनना है। लाइट ईयर बोल रहा है कि लाइट ईयर इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बोल रहा है कि जो प्रकाश वर्ष है वो डिस्टेंस दूरी का सबसे बड़ा यूनिट है। तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि पार्सेक जो है क्या है? पार्सेक जो है वो क्या है? दूरी का सबसे बड़ा यूनिट है, तो पहला गलत हो गया। डिस्टेंस बी बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन ए वैक्यूम इन 1 ईयर, ये आपका करेक्ट हो जाता है, बी आपका करेक्ट हो जा रहा है। कि लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर वो दूरी है जो लाइट के द्वारा वैक्यूम में मतलब निर्वात में 1 साल में तय की गई दूरी है, उसी को बोलते हैं क्या? प्रकाश ईयर या लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। ओके, 13 क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है विच अमोंग दीज आर मैच्ड विथ इट्स यूनिट। कह रहा है कि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी दिए गए हैं और इधर पे वो यूनिट दिए गए हैं, और इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी अपने यूनिट के साथ मैच कर रहा है उसको आपको चुनना है। तो देखिए रेसिस्टेंस का क्या होता है, रेसिस्टिविटी का क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट और मैग्नेटिक फ्लक्स।
रेसिस्टेंट मतलब रेसिस्टेंट का ओम मीटर यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाता है क्योंकि रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। देखिए ये सेकेंड हो जाएगा, रेसिस्टिविटी का ओम मीटर, तो ये दोनों गलत हो गया है, पहला भी गलत है और दूसरा भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि फोर्स कांस्टेंट न्यूटन मीटर, एकदम सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स वी बर, ये भी सही है। तो आपका कौन कौन सा सही हो जा रहा है, तीसरा और चौथा सही हो गया। तो तीसरा चौथा हम देख लेंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच फिजिकल क्वांटिटी इज आर हैविंग द सेम यूनिट। बोल रहा कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इसको किस में मेज़र किया जाता है, दोनों को मीटर में मेज़र किया जाता है, तो इसलिए ये दोनों का सेम है। वर्क और एनर्जी, ये दोनों का जूल होता है, ये भी सही है। फोर्स एंड इम्पल्स, देखिए फोर्स को न्यूटन में और इम्पल्स को न्यूटन सेकेंड में, तो ये दोनों अलग अलग हो जाता है। इसको भी देख लेते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये दोनों को मीटर पर सेकेंड में मापते हैं। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन का मीटर होता है, कार्य और एनर्जी का जूल होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, बल का, इम्पल्स का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का मात्रक समान होता है, मीटर पर सेकेंड। तो हमारा कौन सा मतलब बोल रहा कि कौन सा सेम है, कौन सा यूनिट, विच आर यूनिट हैव द फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट। तो ये पहला, दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा कहाँ है, तो यहाँ पे सी पे, तो हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द डेप्थ ऑफ ओशन इज मेजर्ड इन, जो ओशन का गहराई है, डेप्थ है, उसको किस में मेज़र करते हैं, तो फैदम में, डी हमारा करेक्ट हो गया। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है, तो न्यूटन मीटर है, इसका ए करेक्ट हो गया। ओके, चूज़ द करेक्ट यूनिट्स ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है, ठीक है, भौतिक राशि दिया गया है, उसका करेक्ट यूनिट चुनना है, उसका इकाई, सही से इकाई क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है, देखिए यहाँ पे एम्पियर सही है, ए 2। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब होता है, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, न्यूटन नहीं होता है, तो डी हमारा गलत हो गया। वोल्ट होता है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम्ब होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है, तो इसलिए बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षिक घनत्व का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है। तो इसको अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर दे सकते हैं। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, नहीं होता है। मीटर क्यूब होता है, नहीं होता है। रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस जो यूनिट एंड डायमेंशन से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें समाहित किया गया है, इसको आप ध्यान से लगाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 2020 में पूछा गया था। देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का इकाई क्या है, तो विद्युत धारा का इकाई क्या है, एम्पियर होता है, एकदम करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फिर 20 क्वेश्चन नंबर सेकंड में, एंगस्ट्रम इज द यूनिट ऑफ, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, 64वीं BPSC में पूछा गया। देखिए 64वीं BPSC में पूछा गया कि एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तो तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ की इकाई होती है। 21 क्वेश्चन में क्या है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये कब पूछा गया, 66वीं BPSC में 2020 में पूछा गया है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, वो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें पूरा मैं बता चुका हूँ, और एक एक क्वेश्चन आप वहाँ से वीडियो को देखकर सोल्व कर सकते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर 22 बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंडामेंटल क्वांटिटी, इनमें से कौन मूल भौतिक राशि है। ये
66वीं बीपीएससी में री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया है। तो मूल भौतिक राशि है, बोल रहा है कि विच आर फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि है। फोर्स है, नहीं है। वेलोसिटी है, नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट, हाँ है, यही मूल भौतिक राशि है। वर्क है, नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। 23 बोल रहा है ओम मीटर इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट। ओम मीटर किसका यूनिट है? रेसिस्टेंस का, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। कंडक्टिविटी, नहीं। रेसिस्टिविटी मतलब है, ये रेसिस्टिविटी का यूनिट है। ओम मीटर किसका यूनिट है? रेसिस्टिविटी का यूनिट है। प्रतिरोधकता बोलते हैं हिंदी में इसको। ओम मीटर किसकी इकाई है? प्रतिरोधकता की इकाई है। ओके, 24 में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मेजर इन हर्ट्स में। हर्ट्स जो है वो किसकी यूनिट है, या हर्ट्स में किसको मापते हैं? फ्रीक्वेंसी को मापते हैं, एनर्जी को मापते हैं, हीट या नन ऑफ दी, या मोर वन ऑफ दी। तो बोला कि ये देखिए 65 में पूछा गया है कि हर्ट्ज में क्या मापते हैं? तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को ही न मापते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो। इस प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इसी टॉपिक से, यूनिट एंड डायमेंशन से ही। जैसे प्रेशर के बारे में पूछ लिया था, प्रेशर किसकी इकाई है, प्रेशर का इकाई क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पूछा था न्यूटन पर मीटर, पास्कल नहीं पूछा था, लेकिन ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका ऑप्शन दिया गया था। स्केलर क्वांटिटी इसमें से चुनना है कि स्केलर क्वांटिटी कौन है। फोर्स है, प्रेशर है, वेलोसिटी है, स्केलर एक्सेलरेशन है। तो इसमें से इस कौन है? फोर्स है, प्रेशर है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इसमें से कोई नहीं है। ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पूछ रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है? स्पीड, वेलोसिटी एंड टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट कौन नहीं है? तो स्पीड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हरदम क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। इसको आप इस टेस्ट को ध्यानपूर्वक लगाइए, और जो थियोरी पार्ट है उसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगेन फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।